ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे सुनती है क्या? क्या है? पूजा तो करने दिया करो। ये संकट सिर्फ पूजा करने से नहीं हटेंगे, अपने लाड साहब को समझाना पड़ेगा। अरे सुबह सुबह ही उसके पीछे पड़ जाते हो। पीछे न पड़ू तो और क्या करूं? अरे उसे कमाने के लिए भी बोल दिया कर। हर टाइम बस सोता रहता है। देख ले क्या टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, अब तक महाशय की नींद नहीं खुली है। ये तो उठ जाएगा, आपको क्या पहाड़ पलटवाने उससे? हाँ, पहाड़ पलट देगा। अपना घर ही चला ले पहले, पहाड़ तो जब पलटेगा। हाँ तो चला लेगा, क्या हो गया? पूजा करने दो। पूजा तो कर ले, पर अपने लाड साहब को उठा दे, अब उसे काम पर भेज दे। ऐसे कब तक काम चलेगा? आ जाएगा वो खुद ही उठ के, रात को लेट सोया होगा इसलिए अब तक आंख नहीं खुली। हाँ, रोज ही लेट सोता है वो तो। अरे पापा, अरे विशाल, अरे पापा मम्मी को पूजा तो करने दो। देख ले, अब मेरी पूजा करनी भारी कर रखी है इन्होंने। देख ले तेरी माँ को, तेरे बड़े भाई के बारे में कुछ बोल दूं ना तो ऐसे मिर्च लग जाती है इसे। अब तू ही बता दे, अरे शादी हो चुकी है उसकी, घर में पड़ा अच्छा लगता है? अरे घर से बाहर निकले, कुछ काम धंधा देखे, पर नहीं, इनकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। अरे पापा, भाई कर लेगा, कोई बात नहीं। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बेटा ठीक है, जा। लंच वंच रख लिया तूने? हाँ पापा दे दिया भाभी ने। अच्छा चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा, जा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, खुश रहे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे सुन रही है क्या? जा रहे हो कि नहीं? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। भगवान को मना ले, पति का कहना मत मानना। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का? माफ करना भगवान जी, घर में सबको सद्बुद्धि देना। हर टाइम मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। अरे पंकज, उठ गया तू? हाँ आ गई लाड साहब। माँ, हाँ इधर आ। अरे थोड़ी बहुत शर्म आती है तुझे नहीं आती? क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे इतनी मुश्किल से तेरी नौकरी लगवाई थी तेरे छोटे भाई ने, इतनी कहा सुनी करके, और तू उस पर भी नहीं गया, वो भी छोड़ दी तूने। तो पापा क्या करता, छोड़ता नहीं तो? पता है आपको उसमें कितना काम करवा रहे थे? अरे मैं इंसान ही तो हूँ, इतना काम कर सकता हूँ कोई? और पैसे भी सिर्फ 20,000 रुपए। अरे ठीक ही तो कह रहा है तेरा बेटा। मैं 20 दिन गया था उस काम पर, 20 दिन में इतना हल्का हो गया। देखना, इतना सा मुंह निकल आया बेचारे का। हाँ, और इंसान थोड़ी है वहां काम करने वाले, एक यही है बस। और तू ये बता, 20,000 रुपए थोड़े हैं? अरे कुछ तो खर्चा चले। तेरी शादी हो गई है, बहू आ गई है तेरी, तुझे कमाना चाहिए अब। छोटे भाई के पैसों पर कब तक जिएगा? अरे क्या सिखा रहे हो आप? भाई है उसका, खिला भी देगा तो क्या हो गया? हाँ, कल को उसकी भी शादी होगी, जब देखूंगा, जब भी यही बात बोलेगी क्या, पापा मैं जाता तो हूँ ना काम पर। हाँ जरूर जाता है। अरे आज तक कितनी नौकरियां छोड़ चुका तू, ऐसे ही मिलती है क्या आजकल नौकरियां? आप तो रहने दो। अरे जो काम करने के है वही तो करेगा बेचारा। और वैसे भी छोटा जाता तो है नौकरी पर, ये घर पे रह लेगा। कोई आदमी घर भी चाहिए, कल को कोई मजबूरी पड़ जाए फिर। हाँ, यही रहेगा घर पे, मैं क्या हूँ? अच्छा, बूढ़े हो रहे हो, क्या कर लोगे? बूढ़ा? इससे ज्यादा काम कर लेता हूँ अब भी। अरे खेत पर चला जाता हूँ काम देखने, इससे तो वो भी नहीं होता। हाँ पापा जी, आप ठीक कह रहे हो। अरे बहुत हो गई है अब तो, इन्हें कोई काम करना चाहिए। तू चुप्पी हो जा, तू जरूर बोलना। तो मम्मी जी, पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मैंने तो अब तक कमाते देखा नहीं है इन्हें। अरे कमाता तो है, क्यों पीछे पड़े हो इसके? कमा कर क्या तेरे हाथ में देगा? मेरे हाथ में देता है, मुझे पता है कमाता है। अच्छा, ला मुझे भी दे दिया कर इसकी कमाई, मेरा भी कुछ खर्चा चले। पापा मैं ये छोटी मोटी नौकरी नहीं कर सकता, मैं तो एक साथ बड़ा काम करूंगा। हाँ भाई सही कह रहा है, छोटी मोटी नौकरी तू करेगा नहीं और बड़ा काम कभी बनेगा नहीं। देख लो माँ, अभी तो मेरा काम हुआ भी नहीं है, और पापा अभी से बद्दुआ देने लगे मुझे। अरे तेरे बाप का तो यही काम है, अभी उठाया सो के, चाय भी नहीं पीने दे उसे, लग गए सवाल पे सवाल करने। अच्छा जाके चाय बना दे, खड़ी होके बातें सुन रही है यहाँ। मम्मी जी चाय तो मैं बना दूंगी, एक बार इनसे पूछ तो लो, ये वाली नौकरी क्यों छोड़ी? अरे तू जा। हाँ बोलने मत देना बहू को कुछ। जा बेटा, तू मुंह हाथ धो ले और जाके चाय पी ले चल, ये तो ऐसे दिमाग खराब करते रहेंगे तेरा। हाँ मैं ही दिमाग खराब कर रहा हूँ, कुछ अच्छा मत सिखा देना उसे। अरे क्या कमी है मेरे बेटे में, ये बताओ। तो उससे पूछ तो लिया कर, नौकरी छोड़कर क्यों आ जाता है, कहीं तो टिक जाए। अरे कोई नौकरी तो होगी इसके लायक, कि कोई जगह इसके लायक ही नहीं है। अरे आपने देखा नहीं था कितना परेशान करते थे इस नौकरी में इसको, किसी भी टाइम बुला लेते। तो कोई तनख्वाह देगा तो घर बैठने की देगा, काम ही करवाएगा ना। विशाल नहीं जाता नौकरी करने, उसने तो कभी शिकायत नहीं करी। हाँ तो कमा लेता है ना विशाल, ये भी कमा लेता है। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाके अपना काम कर लो, करना है तो। हाँ जाके अपना काम कर लो। मैं ही जा रही हूँ यहाँ से।
जा, क्यों सुनती है? बिगाड़ के एक नंबर का कर रखा है। अरे कल को दूसरे की भी शादी होगी, दूसरे की बहू आएगी, फिर नहीं होगी घर में लड़ाई? पर मुझे क्या, पछताएगी खुद ही। बहुओं के बीच में पिसेगी ना, जब पता चलेगा। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। हेलो, हाँ मीनल। और सनम कैसी है? अरे यार क्या बताऊं कैसी हूँ। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी ने फिर से नौकरी छोड़ दी क्या? हाँ यार, मेरा तो यही दुख। और क्या दुख है मुझे पता। अरे ये 10वीं बार है जो ये नौकरी छोड़कर आए हैं। क्या करूं मैं इस आदमी का। हाँ यार सही कह रही है तू, हद कर दिया अब तो जीजा जी ने। अरे ऐसे का कोई नौकरी इनके लायक नहीं है जो छोड़कर भागाते हैं। अरे महीना भी पूरा नहीं करते। हाँ यार मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे सब तरीके से समझा लिया, बस वो फोन को लेकर बैठे रहते 24 घंटे। अरे यार वो तो ठीक है, पर कमाना भी तो चाहिए। क्या करूं बता, हाथ पकड़ के थोड़ी निकाल सकती हूँ घर से कि जाओ। हाँ यार ठीक कह रही है, पर फिर भी यार जिया जी को सोचना चाहिए। अरे क्या करूं, इस आदमी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। हाँ बस यही काम है, पूरे दिन फोन पर बात करना। अरे तेरी सास आ गई क्या? चल ठीक है रखती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे मेरे बेटे की बुराई करती रहती है हर टाइम, तुझे शर्म नहीं आती अपने पति की बुराई करते हुए? मम्मी जी बुराई के काम करेंगे तो बुराई करी जाएगी। और मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। बता, हद कर दी तूने। अरे अपने मायके वालों को छोड़, अपनी सहेली से भी बुराई करती है मेरे बेटे की। अरे शर्म कर ले कुछ। ये तेरा मम्मी जी, मैं कोई भी बात ना अपने मायके नहीं बताती, पर अपनी सहेली से नहीं छुपाती। मेरी बचपन की सहेली है, हम दोनों आपस में सारी बातें कर लेते हैं। और मैं उससे कुछ नहीं छुपाती, उसे सब पता है हमारे घर के बारे में। अच्छा, जो तेरी इतनी खास सहेली है तो करवा दे अपने देवर की शादी। यहाँ बैठ के आराम से बतलाना और घर का काम करना दोनों। अरे मम्मी जी ये बात मैंने तो सोची नहीं। हाँ तो क्यों सोचेगी, दिमाग तो हर टाइम मेरे बेटे की बुराई में लगा रहता है। अरे मम्मी जी वो सब छोड़ो। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक सहेली आ जाएगी इस घर में। ठीक है फिर कर ले बात। अरे कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी बात करने जा रही हूँ अपनी सहेली से। अरे खाना तो बना दे। ले ये भी ना पागल है। अरे खाना बना नहीं है, चली गई फोन पे बतियाने। खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। अरे सोनम, अरे मीनल आ गई तू? हाँ यार तूने मुझे बुलाया? हाँ हाँ आ बैठ, बात करनी है तुझसे कुछ। हाँ बता क्यों बुलाया तूने मुझे? अरे तेरी शादी की बात करनी है मुझे। शादी की? हाँ तो ये बता, तुझे मेरा तेवर कैसा लगता है? क्यों, क्या खास है उसमें? अरे तू मजाक मत कर, तू मुझे ये बता तुझे कैसा लगता है मेरा तेवर? ठीक है, तुझे पता है अरे नौकरी लगी हुई है उसकी, पूरे 1 लाख रुपए तनख्वाह है। अरे तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तेरी शादी हो जाए मेरे देवर से। क्या? हाँ इसीलिए बुलाया मैंने तुझे। पर यार अरे तूने देख तो रखा है ना उसे? हाँ देख तो रखा है, तो फिर तुझे पसंद है ना? हाँ ठीक ही है, वैसे अच्छा खासा कमा भी लेता है। और वैसे भी मम्मी पापा तो मेरे लिए रिश्ता देख ही आए हैं। ठीक है फिर अंकल आंटी से बात कर ले, मैं अपने सास ससुर से बात कर लेती हूँ। अरे इससे अच्छी क्या बात होगी, मेरी सहेली मेरी देवरानी बनेगी। हाँ यार वो तो ठीक है, पर एक बार अपने देवर से तो पूछ लो, क्या पता उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। अरे नहीं नहीं, मेरे देवर ऐसे नहीं है। अरे वो तो बेचारा बहुत सीधा है। फिर भी सोनम एक बार बात कर लेती तो ठीक रहता। अरे बात क्या करनी है, तुझे दिखाई देती हूँ ना। अरे अरे क्या कर रही है, मैंने तो देख रखा है। हाँ तो उन्हें भी दिखा देती हूँ ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ऐसा करना, अंकल आंटी को भेज देना मेरे घर, वो बात कर लेंगे मेरे मम्मी पापा से, फिर बात आगे बढ़ाना। अच्छा चल ठीक है, मैं करती हूँ अपनी सास से बात। चल ठीक है मैं चलती हूँ, मम्मी ने बोला था जल्दी आ जाना। अरे यार बातों बातों में मैं तुझे चाय नाश्ता तो लाना भूल ही गई, अभी लाती हूँ 5 मिनट बैठ। अरे नहीं नहीं मैं लेट हो जाऊंगी, पर आते वक्त मैं खाना खाकर ही आई थी तो मुझे भूख नहीं है, तो चलती हूँ अब। अरे भाभी। अरे विशाल आ गए तुम? हाँ भाभी, आपकी सहेली आई थी क्या? अच्छा मीनल। हाँ हाँ वो जाते हुए देखा मैंने अभी। अच्छा अच्छा देवर जी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो भाभी। आपको मीनल कैसी लगती है? अच्छी है भाभी। अच्छा तो तुम्हारी शादी करवा दूं? क्या शादी? हाँ उसे तो तुम पसंद हो। अच्छा फिर मुझे भी वो पसंद है। अरे कोई मुझे भी बता दे कौन किसको पसंद है। माँ जी अब तो शादी की तैयारियां करो, ये तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों देवर जी? क्या भाभी आप भी? अरे माँ जी देखा आपने, देवर जी तो शर्मा कर चले गए। अरे अच्छा ये बड़े छोटे की शर्म होनी भी चाहिए, आजकल तो बेशरम हो रखे हैं बच्चे। हाँ माँ जी ठीक कह रहे हो। तो माँ जी आप पापा जी से बात कर लो तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? हाँ हाँ कर लूंगी, आएंगे तब। अरे क्या बात करनी है? अरे आ गए आप? अरे विशाल के रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा रिश्ते की बात हो रही है और हमें पता ही नहीं है? अरे सबसे पहले आप ही को तो बताया है, बहू की सहेली है। अच्छा वो जो कभी कभी मिलने आती रहती है बहू से? हाँ वही, और अच्छी बात तो ये है कि वो विशाल को भी पसंद है। अच्छा चलो अच्छा है ये तो। हाँ पापा जी मैंने मीनल से भी बात की थी देवर जी के बारे में, आज मैंने बुलाया था उसे।
अरे बहू, मीना लाई थी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे माँ जी, आप पड़ोस में गई हुई थी और वो थोड़ी देर ही रुकी, फिर चली गई। बोली माँ से बोलकर आई हूँ जल्दी घर आना है। अच्छा, अरे थोड़ी देर और रोक लेती, मैं भी मिल लेती उससे। अरे माँ जी, शादी के बाद इसी घर में रहेगी वो, खूब मिल लेना। हाँ और क्या, अच्छी बच्ची है वो तो, पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, कोई कमी नहीं है उसमें। अरे जब सबको वो इतनी पसंद है तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ बहू, मुझे उसका एड्रेस देना, मैं जाके आऊंगा उसके घर। ठीक है पापा जी, दे दूंगी, पर मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोल बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, उन लोगों के पास ना इतना दहेज नहीं है देने को। अरे बहू, ये बता, तू अपने मायके से कितना दहेज लेकर आई थी जो तू ये बात बोल रही है? तू भी इस घर में रह रही है ना अच्छे तरीके से, कोई कमी है तुझे? बता, पलकों पे बिठा के रखता है मेरा बेटा तुझे। हाँ बहू, ये बात तो ठीक कह रही है तेरी सास। अरे वो अगले दहेज देंगे तब हमारा काम चलेगा क्या? और बहू, किसी के देने से काम नहीं चलता, काम तो अपने कमाने से ही चलता है। और तू बता दे, हमने तेरे मायके वालों से कभी डिमांड की किसी चीज की? तो अब क्यों करेंगे बता? नहीं मम्मी जी, मैंने ये सोचा कि विशाल भैया तो नौकरी करते हैं, ये तो नौकरी नहीं करते थे ना। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं और दोनों बहू। अब विशाल नौकरी करता है तो क्या उसके लिए कहीं की रानी महारानी आएगी? वो भी तेरे जैसी आएगी। हाँ माँ जी, मुझे आप लोगों की यही बातें अच्छी लगती हैं, और मीनल को तो हमारे घर के बारे में सब कुछ पता है। तो फिर ठीक है, देर किस बात की, कर ले बात उसके मम्मी पापा से। अरे हमें तो बच्चा अच्छा चाहिए, इस दहेज वहेज से टाइम नहीं कटता। अरे गुजारा तो अपने कमाने से होता है, और वैसे भी मेरा बेटा कौन सी कमी छोड़ देगा उसके लिए। हाँ बहू, जिंदगी में पहली बार अच्छी बात करी है तेरी सास ने। अच्छा, अरे किसे क्या गलत शिक्षा दे दी मैंने, ये बता दो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत अच्छी शिक्षा अपने बड़े बेटे को भी दे दिया कर, कि वो कमा धमा ले कुछ। कमा लेगा, कौन सी उम्र निकल गई उसकी? छोटा बच्चा भी नहीं है। मम्मी जी, आपको तो बस मौका चाहिए मेरे बेटे के लिए कुछ बोलने का। अरे तुझे तो कोई चिंता है नहीं, मुझे बहुत चिंता है, तूने तो उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है। मम्मी जी, अच्छा मैंने बिगाड़ रखा है? ये लोग तो हो गए शुरू, अब नहीं सुनेंगे किसी की, मैं बात कर लेती हूँ जाके। आप तो रहने ही दो बस। क्यों रहने दूं? सही बात कह दो तो इन्हें बुरी लग जाती है। आप ना ज्यादा पीछे मत पड़ा करो मेरे बेटे के, जब देखो जब उसे सुनाते रहेंगे। ठीक सुनाता हूँ, तूने सर चढ़ा रखा है उसे। अरे अब भी सुधर जा, अब भी समझा ले, कल को दूसरी बहू भी आएगी। अरे छोटे बेटे की कमाई से कब तक घर चलेगा? दोनों कमा लेंगे तो सही नहीं रहेगा। हाँ तो कमा लेगा, और कमाया नहीं है क्या उसने? हाँ बहुत कमाया है, किसी भी नौकरी पे 1 महीने तक नहीं टिका। आप तो रहने ही दो। अरे बेचारा जाता तो है ना, अब क्या वहाँ जाकर अपनी जान दे दे? हाँ इसी की जान जाएगी, और क्या वहाँ काम करते हैं? आप ना मेरे मुंह मत लगा करो, और आप तो ना घर से बाहर ही रहा करो। हाँ मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दे। तो और क्या करूं, हर टाइम गुस्से में रहते हो। अरे घर में छोटे बेटे की शादी की बात चल रही है, फिर भी बात ले जाते हैं बड़े बेटे पर। अरे कभी तो घर का माहौल अच्छा रहने दिया करो। हाँ मैं ही खराब करता हूँ घर का माहौल। और कौन खराब करता है? हम तो सास बहू अच्छी तरह बातें कर रहे थे, आ गए बीच में टांग अड़ाने। तू रहने दे, दिख रहे हैं ढंग, कैसा बसवाएगी दूसरा घर? सब बस जाएगा, सब हो जाएगा अच्छा, और वो भी कमा लेगा। ऐसे नहीं कमाएगा, उसके दो दे कान के नीचे, जब भी सुधरेगा। उसकी यारी दोस्ती देखी है तूने? मैं रहता हूँ बाहर, मुझे पता है, एक भी तो ढंग का दोस्त नहीं है उसका। अरे उसे ले जाते हैं बुला बुला कर, वो बेचारा खुद नहीं जाता। हाँ लाला है वो, गोद में ले जाते हैं उसे। अरे मेरा बेटा सीधा है, बहकावे में आ जाता है। तू रहने दे, ज्यादा वकालत मत किया कर उसकी, तूने ही बिगाड़ रखा है उसे। आपसे तो बात ही करनी बेकार है। मैं ही जा रहा हूँ। अरे अभी घर में घुसा था, चाय ना पानी ना, बस लड़ना शुरू। तो आप बात ही ऐसी करते हो? नहीं मैं जा ही रहा हूँ। खुद ही ऐसी बातें करेंगे, खुद ही गुस्सा होकर दिखाएंगे, उस बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं। इधर बहू पड़ी रहती है, इधर बाप पड़ा रहता है, जाए तो जाए कहाँ वो बेचारा। माँ जी, मैंने बात कर ली उसके मम्मी पापा से। अच्छा हाँ, अब आप पापा जी को भेज देना उनके घर, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि देखने आए हैं। वैसे तो देख ही रखा है, पर फिर भी घर के बड़े बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ बहू ठीक कह रही है, पर कैसे कहूँ तेरे ससुर से? क्यों माँ जी, क्या हो गया? अरे अभी तो हमारी लड़ाई हुई है, अभी कैसे बोल दूं चले जाओ? गुस्से में चाय भी पी करने गई, चले गए बाहर। तो माँ जी आप भी आते ही पीछे पड़ गई। अरे चाय तो पीने देती पापा जी को, बाद में बोल लेती। मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, जब देखो जब मेरे बेटे के पीछे पड़े रहेंगे। तो माँ जी ठीक ही तो कहते हैं, कौन सा गलत कहते हैं? हाँ तू भी बोल, तेरी भी कमी रह रही थी। अब माँ जी अब सोच कर तो देखो, अभी तो कोई बात नहीं, दूसरी बहू नहीं आई है घर में, कल को देवरानी आ जाएगी, चाहे वो मेरी सहेली है, पर कौन बर्दाश्त करेगी कि उसका आदमी पूरा घर का खर्चा अकेला चलाए? फिर वही लड़ाइयाँ नहीं होंगी कल को। अभी घर में देवरानी आई नहीं है, तू पहले लड़ाई करके बैठ जा। अरे माँ जी आप तो हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो। मैं तो ये कह रही हूँ पापा जी ठीक ही कहते हैं, आप इन्हें समझाया करो, ऐसे कब तक काम चलेगा? ये बोलते रहेंगे
कुछ बड़ा काम करूंगा, कुछ बड़ा काम करूंगा। अब ये बताओ ऐसे कैसे बड़े काम हो जाएंगे घर बैठे बैठे? कोई छोटा ही कर ले। अरे जाता तो है, और क्या दोनों ससुर बहू जान लोगे उसकी? पता है मम्मी जी, जैसे जाते हैं। तू जाकर अपना काम कर ले। खड़ी हो गई बकवास करने। सही लड़ते हैं पापा जी आपसे। आपसे कुछ बात सही कह दो, आपको गलत ही लगती है वो। हाँ, तू सिखाएगी मुझे सही और गलत। जब पापा जी नहीं सिखा पाए आपको, मैं क्या सिखाऊंगी? बताऊं अभी? ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ मैं तो। सुने, हाँ बोलो। तू ही बात कर लेना अपने ससुर से, बता देना उसका एड्रेस। चले जाएंगे। अरे सब काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। हाँ माँ जी ठीक है, मैं कह दूंगी पापा जी से। हाँ कह देना, वरना मुझसे तो फिर किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाएगी। मेरी बात तो इन्होंने कभी नहीं सुनी, हर टाइम उल्टा बोलते हैं बस। अरे बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, पर नहीं, राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पंकज, अरे क्या हुआ? और इतने गुस्से में क्यों बुला रहा है पंकज को? पंकज को बुलाओ आंटी, उसने मेरे पैसे ले रखे हैं। पैसे ले रखे? हाँ आंटी, पूरा 1 साल हो गया, अब तो मुझे वो कहीं मिलता भी नहीं है। ऐसे मुंह छुपा कर घूमता है। क्यों मुंह छुपा करके घूमेगा मेरा बेटा? ऐसे कितने पैसे ले रखे हैं उसने? पूरे 30,000। 30,000? हाँ, और 1 साल हो गया, ना मेरा फोन उठाता ना मुझे मिलता। और मैं तो आंटी अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। अरे यारी दोस्ती में ले भी लेते हैं, ये कोई बात है भला? तो घर तक आ गया पैसे मांगने। तो और क्या करूं आंटी मैं, वो मुझे मिलता ही नहीं है। और मैं कुछ नहीं जानता, यारी दोस्ती एक साइड है और मेरे पैसे एक साइड है। मुझे तो अपने पैसे चाहिए। अरे मिल जाएंगे पैसे, हाथी पे चढ़ा आ रहा है। तो आंटी दे दो मेरे पैसे, चला जाऊंगा मैं तो। तेरे पैसे मैं हाथ में लेकर घूम रही हूँ, दे देगा मेरा बेटा? मुझे नहीं पता वो देगा नहीं देगा, मुझे तो आप दे दो, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे जा, कल आ जाना, ले जाना अपने पैसे। ठीक है, अरे मैं अपने ही पैसे तो मांग रहा हूँ। हाँ मांग रहा है पैसे, ऐसे कर रहा है जैसे कितने करोड़ों रुपए ले रखे हैं। 30,000 के पीछे आया है बकवास करने। अरे आप क्या हुआ? अरे मैं ही तो खड़ी हूँ यहाँ, आप तो ऐसे खास कर आ रहे हो। अरे बहुओं का घर है, क्या पता कौन सी बहू क्या काम कर रही हो बेचारी। ऐसे ही आना ठीक है बड़े बूढ़े का। अरे वो तो सब ठीक है, आप यहाँ बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। अरे क्या बात है? अरे आप बैठो तो सही। अरे तू मुझे यही बता दे क्या बात है। मुझे 30,000 रुपए चाहिए। 30,000? तू क्या करेगी 30,000 का? अरे चाहिए ना, बस दे दो आप। अरे मेरे पास कहाँ से आए, और तुझे किस में जरूरत पड़ेगी 30,000 की? जब आपके पास है ही नहीं, आपको देने नहीं है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं कहीं ना कहीं से करके तुझे दे दूंगा, पता तो सही। अरे एक आदमी आया था अभी पैसे मांगने। जी मांगने? अरे साफ साफ बता मुझे, किसको चाहिए, क्यों चाहिए? अरे पंकज ने लिए होंगे कभी उससे 30,000 रुपए, तो आया था वो अपने पैसे लेने। अच्छा, पंकज ने लिए होंगे और वो पैसे मैं दूं? क्यों, दे देगा तेरा बेटा कमा के? जब उसने लिए थे मुझसे पूछ कर लिए थे। अरे तो क्या हो गया, यारी दोस्ती में ले भी लेते हैं ऐसे पैसे। हाँ ले लेते हैं यारी दोस्ती में, मेरे पास नहीं है कोई कर्जा वर्जा देने के लिए पैसे। ठीक है मत दो, विशाल से लेके दे दूंगी। हाँ दे देगी विशाल से लेके, उसका खर्चा नहीं है क्या कि बड़े भाई के कर्जे निपटाता रहेगा वो? तो क्या हो गया, अगली सैलरी में बचा लेगा। हाँ ऐसे चढ़ाती रहना उसे, मैं कह रहा हूँ तो पछताएगी, देख ले। हाँ ठीक है, पछता लूंगी, जाओ। मैंने तो पैसे नहीं मांगे, जितने भाषण सुना दिए मुझे। हाँ जरूर। सोनम, अरे मीनन क्या हुआ, क्या चल रहा है ये सब? अरे क्या हुआ मीनन, तू इतने गुस्से में क्यों बोल रही है? अरे गुस्से में ना बोलूं तो क्या करूं? क्यों, क्या हो गया? हद कर दिया तुम लोगों ने तो। तुम लोगों का खर्चा भी चलाओ और अब कर्जे वालों को कर्जा भी दो। पागल समझ रखा है क्या? क्या मतलब? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? साफ साफ सुनना है ना तो सुनो। बाहर एक आदमी आया था अभी, जीजाजी ने उससे पैसे लिए होंगे 30,000 रुपए। माँ जी ने तो बोल दिया विशाल से लेके दे दूंगी। क्यों, विशाल पे पेड़ लग रहा है पैसों का? जो दे देंगी, ऐसा है अपना खर्चा खुद चलाया करो। मीनन तू बोल कैसे रही है पहले तो? और तुझे ना शादी करके मैं लाई हूँ इस घर में, और तू इतनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। विशाल को मैं पसंद थी, तब आई हूँ मैं इस घर में, ठीक है ना? अपने नंबर मत बना, पहले अपना घर संभाल ले। हद हो गई है मीनन, इतनी बदतमीजी से बात करती है तू। अरे मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, सहेली थी, अब मैं तेरी देवरानी हूँ। मैं क्यों सुनूंगी? क्यों मेरा आदमी खर्चा चलाएगा? अरे जीजाजी से बोल, कुछ कमाएंगे, हमारे टुकड़ों पर कब तक पलोगे? बस मीनन बहुत हुआ, मैं बड़ी हूँ, तेरी जेठानी लगती हूँ, मैं ये बदतमीजी सहन नहीं करूंगी, ठीक है? तो बदतमीजी सहन मत करो। कमाने के लिए बोलो जीजाजी को, कमाया करेंगे। अरे मेरा आदमी घर का भी खर्चा चलाए और बाहर का लेन देन भी करे, ऐसे कैसे हो सकता है? अकेला आदमी घर का खर्चा कैसे चलाए? अब कहाँ चल दी, मेरी बात सुनकर जा। सच कह दो तो सच सबको कड़वा लगता है, इन्हें देते जाओ, जब तो विशाल बहुत अच्छा है, देखो कैसे मुंह बना कर गई है। सुन रहे हो क्या? अरे क्या हो गया? आप ये बताओ, ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ, कुछ बताएगी भी? आपने ना मेरी बेइज्जती करवा रखी है। अरे मीनन मुझसे छोटी है, देवरानी लगती है, उसने मुझे आज इतना सुनाया है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। कमा क्यों नहीं लेते हो, बैठे रहते हो इस फोन को लेकर। अरे तुझे क्या पता, इस फोन से ही काम करता हूँ मैं। हाँ करते हो काम, लोगों से कर्जा भी लेने लगे हो। कर्जा? हाँ कर्जा, बाहर एक आदमी आया था 30,000 रुपए मांगने,
कब लिए आपने उससे पैसे? अच्छा हो। अरे तो क्या हो गया, दे दूंगा। हाँ दे दोगे, घर का खर्चा भी चला लोगे, बाहर लोगों को कर्जा भी दे दोगे। मैं बता रही हूँ आपको बहुत हो गया है। इस फोन को छोड़ दो और कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कुछ नहीं रखा है इसमें। अरे पागल, तुझे क्या पता, इस फोन से ही पैसे कमाऊंगा मैं। तुझे पता है, एक बार जीत गया ना, सबके कर्जे दे दूंगा। हाँ जीत गए। 4 साल हो गए मुझे सुनते सुनते। मेरे हाथ पर तो आज तक 1 रुपया रखा नहीं है। ये तू ले ले अपने लिए। अब देखो मुझसे सहन नहीं होता। मेरी इतनी इंसल्ट की आज मीनल ने, सिर्फ आपकी वजह से। अरे मेरी बचपन की सहेली है वो, फिर भी उसने मुझे इतना सुनाया है। अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, तू जा, मुझे मेरा काम करने दे। ठीक है, लगे रहो इस फोन में। जिंदगी बर्बाद कर दी इस फोन ने। हर टाइम बस फोन फोन फोन। इसे नहीं पता, अरे ये फोन ही देगा मुझे कमा के। एक बार बस जीत जाऊं, सबके पैसे दे दूंगा। अरे ये 10-20 हजार की नौकरी नहीं कर सकता मैं तो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर इन लोगों को कौन समझाए। बस बहुत हो गया मीनल, अब मैं सहन नहीं करूंगी। क्यों सोनम, मेरा आदमी घर का खर्चा चलाता है तो मुझे तो दुख होगा ही। अरे इतना खाना बनाती क्यों है जो सुबह फेंकना पड़े? अरे मैंने क्या बिगाड़ दिया? अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? माँ जी देखिए ना, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। ये भी भूल गई है कि ये मुझसे छोटी है, देवरानी लगती है मेरी। जो मुंह में आता है वही बोले जाती है। क्यों रे, क्या परेशानी है तुझे? बात सिर्फ इतनी है माँ जी, मुझे तो बस अलग होना है। मैं अपने आदमी के पैसों की बर्बादी नहीं देख सकती। हाँ तेरा आदमी, वो किसी और का कुछ नहीं लगता। बढ़िया ही, मेरा आदमी कमाता है, मेरा आदमी कमाता है। अरे 4 दिन तुझे इस घर में आए हुए नहीं हुए, अपना पराया करने लगी है अभी से ही। माँ जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस अलग होना है। तो हो जाना फिर, क्यों बोल रही है बार बार? हाँ हो जा। तुझे क्या लगता है तू न्यारी हो जाएगी तो हम रोटी नहीं खाएंगे? नहीं बड़ी न्यारी होने वाली। अरे क्या हो रहा है ये सब घर में? देख लो अपनी छोटी बहू को, कितनी जवान चल रही है इसकी। बोल रही है मेरे आदमी की कमाई से घर चलता है। तो क्या गलत बोल रही है? ठीक ही तो बोल रही है। अब तो अपने बड़े बेटे को कुछ समझाया नहीं, उसे रखा अपनी पल्लू में छुपाकर। मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि यही सब होने वाला है घर में। अरे एक बेटा कमाएगा, एक नहीं कमाएगा, तो यही कलेश होंगे ना घर में तो। और अपने बेटे को समझाने की बजाय पक्ष और ले दिया उसका। आप तो रहने ही दो, चुप रहो आप तो। सबके सब मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। और क्यों नहीं कमाएगा, कमा लेगा वो भी तो ठीक है ना। अच्छी बात है, कमाएंगे तो, पर मुझे तो अलग होना है। हाँ ठीक है, जो लाई है ना अपने मायके से, हो जा लेकर अलग। हाँ ठीक है। देखा माँ जी, अरे कब तक बर्दाश्त करूँ मैं? रोज का काम हो गया। रोज मुझे इतना सुनाती है, मेरा आदमी कमाता है, मेरा आदमी कमाता है। अरे हो जाने दे अलग। ये अलग हो जाएगी तो क्या तू भूखी मर जाएगी? इसकी भी अकल ठिकाने लग जाएगी। हो जा अलग। यही सीख के आई है अपने मायके से, देखा तो होगा नहीं अपने मायके में। चलिए यहाँ जवान चलाने। तू ये गलत कर रही है। ये बता, ये अलग हो जाएंगे तो बड़ा बेटा क्या खाएगा? अब तो विशाल की कमाई से घर खर्च चल जाता है, फिर कैसे चलाएगी ये बता? कह तो दिया तूने, हो जाओ अलग। आप तो रहने ही दो, आपके बस की नहीं है कुछ भी। ये नहीं मानेगी, बहुओं से भी अपनी बेइज्जती करवा लेगी जब मानेगी। अरे ओए, हाँ क्या हुआ? क्या बदतमीजी है तेरी और तेरी बहू की? क्यों, क्या हुआ? इतना सीधा मत बन, मैं सब जानता हूँ। क्या कहती रहती है तेरी बहू? तुम लोग हमें पाल रहे हो? अरे शर्म कर ले थोड़ी, तेरा बड़ा भाई हूँ। तेरी भाभी को कितना सुना देती है वो, और तू कुछ नहीं बोलता। तो इसमें गलत क्या कहती है? ठीक ही तो कहती है। क्या मतलब? अरे विशाल, तेरा बड़ा भाई है, कैसे बोल रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूँ माँ। अरे क्या गलत कह रही है मीनल? मेरी सैलरी से घर चल रहा है ये तो सच है, और सच्चाई तो कड़वी होती है। तो तू क्या समझता है, तू हमारे घर का खर्चा नहीं चलाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा, मुझे सब पता है तू क्या कहना चाहता है। तो ठीक है ना फिर, अगर ये अपने घर का खर्चा चला लेंगे तो हो जाते हैं ना अलग। हाँ हो जा। अरे तुझे क्या लगता है तू अलग हो जाएगी अपने पति को लेकर तो हम क्या भूखे मर जाएंगे? अरे क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, कुछ तो शर्म कर लो। अरे अब तो पड़ोसी भी मुझे रोक रोक कर पूछने लगे हैं कि अंकल जी आपके घर से लड़ाई की आवाज आती है हर टाइम, क्या हो गया? बता दो मुझे, क्या जवाब दूं लोगों को? तुम लोगों को अलग होना है तो आराम से हो जाओ, तमाशा दिखाने की क्या जरूरत है? जब से ये गए विशाल के साथ रहने, मेरा तो इस घर में अकेले मन ही नहीं लगता। माँ। हाँ क्या हुआ? माँ आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? पैसे? अरे तूने खाली कर दिया मुझे। जब से अलग हुआ है, जब से मुझसे पैसे ले लेकर घर का खर्चा चला रहा है। अरे मेरे पास क्या पेड़ लग रहा है पैसों का? कमा क्यों नहीं लेता जाके? अब तो मुझे सही लगता है, तेरे पापा सही कहते थे। अरे माँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और आपको पता है एक बार मैं फोन में जीत जाऊँ, आपसे जितने पैसे लिए ना उससे दुगने दे दूंगा आपको। रहने दे, आज तक तो तूने 1 रुपया रखा नहीं है मेरे हाथ पर। अब मेरे पास नहीं है पैसे, वैसे जितने थे तूने सब ले लिए, 1 रुपया नहीं बचा मेरे पास। जब तो मुझे विशाल देता रहता था, मैं थोड़े थोड़े इकट्ठे करती रहती थी, वही थे बस। अब कहाँ से आए मेरे पास? और ऐसे कब तक खर्चा चलाऊंगी मैं तेरा? मुझे कमाना तो पड़ेगा ही। अरे माँ कमा लूंगा, एक बार दे दो बस, लास्ट है अब की बार, फिर तो मैं कमा कर लाऊंगा। माँ, माँ, अरे क्या हो गया बहू? तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है माँ, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे बहू, माँ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो।
अरे दवाई नहीं ली क्या तूने? दवाई ले ले, रखी तो है गोली। ऐसे ही बीपी लो हो गया होगा, नमक चाट ले थोड़ा सा। माँ माँ मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हो गया तुझे? बहू क्या हुआ तुझे? खड़ी हो। अरे देख क्या रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जा। अरे माँ कैसे ले जाऊं डॉक्टर के पास? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे कहीं से ले आ, ले जा इसे डॉक्टर के पास, मर जाएगी ये। आप ही लाओ ना, विशाल से मांग लाओ। हाँ विशाल से मांग लो। जब तो बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू हमें पाल रहा है, हम अलग हो जाएंगे ये और वो। अब क्या हुआ? अरे जब से अलग हुआ है तूने 1 रुपया भी कमाया है? आज देख तेरी बीवी की क्या हालत है। तू उसे डॉक्टर के पास ले जाने लायक भी नहीं है। हर टाइम बड़ा करना है, बड़ा करना है। अब कर ले, बड़ा कहाँ से करेगा? माँ आज मुझे समझ आ गया, मैंने आज तक सिर्फ टाइम खराब किया है और कुछ नहीं। बस अब की बार करवा दो माँ, मैं कमाऊंगा और मैं 5-10 हजार की नौकरी भी मिलेगी वो भी कर लूंगा। मैं किसी के यहाँ नौकर का भी काम कर लूंगा माँ, बस इस बार अब देख लो। अरे सोनम, अरे बहू, विशाल, अरे सोनम खड़ी हो जा। अरे सोनम तू ठीक है? हाँ जीजाजी, सोनम बिल्कुल ठीक है। तो सब नाटक था आपको समझाने के लिए। मतलब? क्या कह रही है बहू? हाँ माँ जी, हम दोनों की आपस में लड़ाई करना और ये अलग होने का ड्रामा करना, बात बात पर बहस करना, ये सब एक नाटक था ताकि जीजाजी कमाने के बारे में सोचें। हाँ मीनल, तूने बिल्कुल ठीक कहा और आज मुझे समझ आ गया है कि मैं ही गलत था। आज जो कुछ भी हुआ वो तो एक नाटक था, पर अगर सच में कभी इसकी तबीयत खराब हो जाती और मैं इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाता तो मैं जिंदगी भर पछताता रहता। आज मुझे समझ आ गया, कमाना बहुत जरूरी होता है। जी मैंने आपको सब तरीके से समझाने की कोशिश कर ली, पर आप तो समझ नहीं रहे थे। अब हम दोनों को ये नाटक करना पड़ा। हाँ सोनम, मुझे समझ आ गया है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और माँ जी, इसमें गलती अकेले जीजाजी की भी नहीं थी, इसमें सारी गलती आपकी है। अरे अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, पर इतना प्यार नहीं जिसमें उन्हीं का नुकसान हो। हाँ बहू, गलती मेरी है, मैंने कभी इसे डांटा नहीं, कभी इस पर जोर नहीं दिया कि तू जाकर कमा, कभी इसे सोता नहीं उठाया। देख ले, मैं तो तुझसे यही कहता था कि तू ये गलत कर रही है। अरे बहुत समझाया मैंने तुझे हर तरीके से, तूने मेरी एक बात नहीं मानी। और आज इन बहुओं ने मिलकर ऐसा नहीं किया होता ना तो ये कभी नहीं सुधरता। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप घर के बड़े थे, हमें आपकी बातें माननी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। हाँ माँ, आज मेरी आंखें खुल गई माँ। अब तक तो मैंने सिर्फ समय बर्बाद किया है, पर आप चिंता मत करो, अब हम दोनों भाई मिलकर कमाएंगे। और सोनम, मैंने तुझे भी बहुत दुखी किया है ना। अरे तू भी तो मुझे कितना समझाती थी, पर मेरे समझ में कुछ आता ही नहीं था। आज मुझे पता चला। चलो ये तो नाटक था, पर अगर सच में अचानक से पैसों की जरूरत पड़े तो इंसान क्या करे? अरे किसी का मांगा हुआ नहीं, अपनी कमाई काम आती है टाइम पर, इसलिए हमें कमाकर बचत करके रखनी चाहिए, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ जी कि आपको ये बातें समझ आ गई, वरना मैं तो हार चुकी थी। अरे सोनम, मैं अपनी बचपन की सहेली को कैसे हारने देती? हाँ सोनम, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अरे होता क्यों नहीं सोनम, दोनों बचपन की सहेली है, मैं अपनी सहेली को हारते हुए कैसे देखती? अच्छा ये भाई, अरे तुम दोनों सहेलियों ने जो किया वो हम नहीं कर पाए। हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी गलती इसमें पंकज की नहीं थी, गलती तो मेरी है। अरे विशाल तो बचपन से ही बाहर रहा है, छोटा सा ही हॉस्टल चला गया था और मेरे पास ये पंकज रहा था, तो बस सारा लाड प्यार इसी को मिला। हाँ, उसी लाड प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। क्यों जी? अगर यहाँ विशाल होता तो मैं विशाल को भी उतना ही लाड करती। देख, माँ बाप तो सभी प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप सही गलत में फर्क करना ही भूल जाएं। छोड़ो ये सब, आज तो खुशी का दिन है। और जीजाजी आज तो पार्टी बनती है। हाँ हाँ, पार्टी भी दूंगा, और मेरी पहली सैलरी मिलने के बाद। अरे सोनम, अरे आ गए आप? ये ले मेरी पहली सैलरी। आपकी पहली सैलरी? आपको पता है मैं तो इस दिन के लिए तरस गई थी। पर सोनम, ये सिर्फ 10,000 रुपए हैं। अभी मुझे ऐसी नौकरी मिली है जिसमें सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे, पर तू चिंता मत कर, मैं बहुत मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे आपके ये 10,000 भी 10 लाख के बराबर है मेरे लिए तो, पर इन पर मेरा हक नहीं है। तो ये आप मम्मी जी को दो, वो बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आपकी नाकामयाबी के पीछे उनका हाथ था। तो आपकी कामयाबी की पहली सैलरी मम्मी जी को मिलनी चाहिए। हाँ सोनम, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। माँ बेचारी अब तक यही सोचती है कि ये जो कुछ भी गलत हुआ उन्हीं की वजह से हुआ, पर माँ तो अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करती है, और उस प्यार का कैसे फायदा उठाना है ये तो बच्चे ही तय करते हैं। हाँ, मुझे कुछ देर से समझ आई, पर आ गई। ये सैलरी माँ को दे देता हूँ। हाँ ठीक है। ये कितने खुश हैं आज, आखिर कितने दिनों बाद इनके चेहरे पर खुशी देखी है मैंने। मैं भी अपना परिवार हंसता खेलता देखना चाहती थी, पर आज मेरा सपना पूरा हो गया। अरे सोनम, आज जीजा जी की पहली सैलरी मिली है क्या? हाँ मिनल। अच्छा हाँ मिनल,
तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुशी की तो बात ही है, आज तो पार्टी बनती है। अभी जीजाजी से पार्टी मांगती हूँ। हाँ मिनल, ये सब कुछ तेरी वजह से हो पाया है। अरे बस कर यार, कितनी बार बोलेगी? अरे महीने में 20 बार बोल चुकी है, मैं तो पक चुकी हूँ ये सुन सुनकर। और जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। तो जीजाजी के कमाने का शायद यही टाइम होगा। हाँ मीनल, पर हम लोगों ने तो सब तरीके से कोशिश कर ली थी। अगर तू ये नाटक करने को नहीं कहती तो मुझे पता है ये कभी नहीं समझ पाते। पर देखना, इसमें एक अच्छी बात और है। तुझे पता चला जीजाजी तुझसे कितना प्यार करते हैं। तूने तो तबीयत खराब होने का नाटक किया था, उसी में सुधर गए। हाँ मीनल, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इनके जैसा पति मिला, वरना आज तक तो मैं सिर्फ इनसे शिकायत ही करती रहती थी। और सच में मेरे जीजाजी का नेचर बहुत अच्छा है। हाँ सोनम, और देख तेरी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, और मैं ये बोलती हूँ तब तो तू बोल देती है ये तो भगवान बनाते हैं जोड़ी। अरे मुझे भी तो थैंक यू बोलने का मौका दिया कर। और पता है मैं भी यही सोचती रहती हूँ, सिर्फ तेरी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, अब हम दोनों मिलकर रहेंगे। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, अंत भला तो सब भला।